नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और वक्त हो चुका है रात 11 बजे का इस खास बुलेटिन यानी कि सिटी लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर से एक बड़ी खबर मिली, वो आपको पहले बता देते हैं। दुकानदार और महिला ग्राहक के बीच सड़क पर मारपीट हुई है। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। महाराज बाड़े की नजरबाग मार्केट में ये मारपीट हुई है। दुकानदार से जींस को लेकर एक विवाद हो गया था। दुकानदार ने जींस बदलने पर मना कर दिया। ऐसे में महिला और दुकानदार के बीच काफी हाथापाई हुई है और दोनों पक्ष अब कोतवाली थाने भी पहुंचे हैं अपना मामला दर्ज कराने। तो एक बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां एक दुकानदार और महिला कस्टमर के बीच मारपीट का मामला सामने आया। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीच सड़क पर मारपीट हुई है। दुकानदार और महिला ग्राहक ने एक दूसरे के साथ झूमा झटकी की है। महाराज बाड़े की नजरबाग मार्केट के बाहर की ये घटना है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर, दुकानदार और एक महिला ग्राहक के बीच मारपीट की खबर ग्वालियर से निकलकर सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि मारपीट के बाद दोनों जो पक्ष थे थाने पहुंचे और थाने जाकर अपनी अपनी रिपोर्ट लिखवाई है, जिसमें दुकानदार का कहना है कि महिला ग्राहक ने पहले उनके साथ झूमाझटकी शुरू की, बदसलूकी शुरू की। तो वहीं महिला ग्राहक का कहना ये है कि दुकानदार से उसने एक जींस खरीदी थी और जब जींस को वो एक्सचेंज करने के लिए पहुंची तो दुकानदार ने उसको लेने से मना कर दिया और बदसलूकी शुरू कर दी। ऐसे में दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि सड़क तक जा पहुंचा और बीच सड़क पर इन दोनों के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली। और तस्वीरें आप देखिए, IBC 24 पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीच सड़क पर एक महिला जो कि कस्टमर बताई जा रही है, इस दुकानदार के पास जींस खरीदने के लिए पहुंची थी, कपड़े को एक्सचेंज करने के लिए आई थी, लेकिन ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कपड़े को बदलने का कि विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे का कॉलर खींचकर महिला और जो शख्स आपको दुकानदार एक नज़र आ रहा है इन तस्वीरों में, वो आपस में किस तरीके से भिड़ंत हुई है इनकी। और तस्वीरें अब हम आपको IBC 24 पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बिलासपुर से अब दो बड़ी खबरें दिखाते हैं। जहां पहली खबर है बिलासपुर के मोपका से, जहां एक ग्रामीण का शव बरामद हुआ है। बीते 31 अगस्त से ये ग्रामीण लापता था। बताया जा रहा है कि शराब पीने का आदी था ये मृतक। तो फिलहाल पुलिस ने शव को अपनी शिनाख्त शुरू कर दी है और शव की जांच भी शुरू कर दी। तो दूसरी खबर हम आपको बिलासपुर से ही बता दें, अरपा नदी में एक युवक की लाश मिली है। निर्माणाधीन बैराज के पास इस युवक का शव मिला है। आपको ये बता दें कि सरकंडा थाना क्षेत्र में ये शव बरामद हुआ है और शव को भी अपने पास लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और शव की जांच भी शुरू कर दी। फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है कि ये दो शव किसके हैं। पहली खबर आपको बड़ी बिलासपुर से और दूसरी भी जो बड़ी खबर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी बिलासपुर की ही है, जहां दो शव बरामद हुए हैं। दोनों ही अलग अलग थाना क्षेत्र के मामले हैं। फिलहाल दोनों ही शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर उनकी आगे की जो रिपोर्ट है वो तैयार करनी शुरू कर दी और आगे भी जाँच की जा रही कि आखिर ये शव किसके हैं। और इस बीच आपको कटनी लेकर चलते हैं। कटनी में भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां स्पा सेंटर में छापा पड़ा है। आपको बता दें आपत्तिजनक हालत में यहां पर युवक और युवती मिले, यानी कि स्पा सेंटर की आड़ में यहां पर देह व्यापार हो रहा था। कई लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। माधवनगर थाना क्षेत्र के गोल्डन स्पा सेंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी फिलहाल पुलिस स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंची हुई है। कटनी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चल रहा था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने जब छापेमार कार्रवाई की, छापे के दौरान जब दबिश दी गई तो मौके पर कई लोग आपत्तिजनक हालत में मिले। बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 जोड़े ऐसे थे जो कि आपत्तिजनक हालत में पुलिस को दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर थाने लेकर पहुंची। उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है।
गुना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अश्लील वीडियो बनाकर एक ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। दरअसल शहर के एक व्यापारी के पास फेसबुक मैसेंजर पर एक महिला का फोन आया। महिला ने कुछ परेशानियां बताकर व्यापारी से 3,000 रुपए लौटाने की बात कहे और पैसे ले लिए। इसके बाद महिला ने फिर तबीयत खराब होने की बात कहकर मदद के रूप में एक बार फिर 2,500 रुपए लिए और एक दिन पैसे लौटाने की बात कहकर व्यापारी को सहेली के घर पर भी बुला लिया, जहां बेहोशी की गोली देकर महिला ने व्यापारी का अश्लील वीडियो तैयार किया। इसके बाद किसी अज्ञात शख्स का फोन कर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दिलवाई और 3 लाख रुपए इसके बदले में मांगे। जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाई कि किस तरीके से महिला ने उसे फंसाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके पति समेत इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले का खुलासा भी किया है। साथ ही 4 मोबाइल, एक पेन ड्राइव, एक वाईफाई, एक किचन कैमरा और एक मेमोरी कार्ड भी मौके से जब्त किया। कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध हुआ और इस पूरा गिरोह की गिरफ्तारी हुई। इसमें एक महिला सहित 5 पुरुष हैं और सभी को गिरफ्तारी की गई है। भविष्य में भी चूँकि इस प्रकार की अगर कोई शिकायत मिलती है तो मेरे द्वारा निर्देश भी दिया गया है, तत्काल कार्रवाई की जाए। और चलिए अब आपको ग्वालियर की महिला डॉन के बारे में बताते हैं। ग्वालियर के पारसन गांव की एक महिला को देसी तमंचे और बंदूक के साथ सोशल मीडिया पर देखा गया। तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। अवैध हथियारों के साथ दबंगई दिखा रही महिला गांव के गुंडे भूरा गुर्जर की बहन बताई जा रही है। भूरा गुर्जर पर बिजौली के क्रशर संचालक से 50,000 रुपए टेरर टैक्स मांगने के साथ ही कई धमकी देने और फायरिंग के भी मामले हैं। पुलिस ने भूरा, अजीत और भवानी गुर्जर समेत उनके साथियों पर केस भी दर्ज किया था। आपको बता दें कि वारदात को 21 दिन गुजरने के बाद भी भूरा और उसकी गैंग पकड़ से अब भी बाहर है। तो भूरा जो एक तरीके से पुलिस की पकड़ से बाहर है, फरार चल रहा है, तो भूरा की बहन भी सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं और इसकी तस्वीरें इन दिनों वायरल भी हो रही हैं। पुलिस का मामले में कहना है कि जांच के बाद अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई होगी। जी, शिवानी गुजर नाम है इसका और गोहद में कहीं पे गोहद के कोई गांव में इसकी शादी हुई है, वहाँ का फोटो है, बिजौली क्षेत्र का नहीं है। फिर भी इसके संबंध में तस्दीक कराकर उचित कार्रवाई की जाए। बुरा गुजर बदमाश है, ST सीटर है और फरार भी चल रहा है, उसकी भी तलाश चल रही है। मिलेगा तो उसके विरुद्ध तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे देश में डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है और इसी उम्मीद के साथ लोग अस्पताल पहुंचते हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, अस्पताल जाते ही और डॉक्टर के इलाज से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन सतना के जिला अस्पताल के सामने ही एक महिला ने दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए महिला के परिजन ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि मेडिकल स्टोर में मौजूद एक डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। दरअसल पन्ना जिले के पटना गांव की रहने वाली राजाबाई विश्वकर्मा को केवल बुखार की शिकायत थी। परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। महिला के परिजनों का यह भी आरोप है कि जिला अस्पताल की आशा कार्यकर्ता ने उन्हें बेहतर इलाज का आश्वासन दिया और एक मेडिकल स्टोर लेकर चली गई, जहां पर मौजूद MSU डिग्री धारक एक महिला ने उसका इलाज किया, जिसके 5 मिनट के बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उसके परिजन ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर के पास एलोपैथिक इलाज करने की कोई डिग्री नहीं मिली है। तो जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अब जांच शुरू कर दी है। तो एक तरफ परिजन लगातार अस्पताल को घेरे हुए हैं और जो डॉक्टर है जिसने इलाज किया था उसको फर्जी बताकर उस पर एक्शन की भी मांग कर रहे हैं। मेडिकल वाले ने उनको दवाई दी, वो अंदर से परमिशन लेने के बाद इसके बाद फिर वो बोली ही नहीं। इसके बाद 5 मिनट बाद वो बोलना बंद कर दिया। हमने काल बोल दिया 99.5 हो गया था। नॉर्मल हो गया था टेम्परेचर उसका। अब वो हमने नॉर्मल करके उसको घर भेजा, बाहर जाके उसकी तबीयत खराब हो गई। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिख करके कायम करके और पंचनामा के लिए PM के लिए बॉडी रवाना कर दी और मर्ग की जाँच के उपरांत इसमें जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके ऊपर हम वैधानिक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। छत्तीसगढ़ में 2 बहनों के साथ हुई दरिंदगी के मामले ने अभी तक शांत नहीं हुआ था, तो दूसरी तरफ दतिया में भी 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें एक रेस्टोरेंट में बुलाया और बंधक बनाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। घटना 1 सितंबर की यानी कि
कल की बताई जा रही है। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पीड़ित लड़कियां राजगढ़ चौराहे पर मौजूद एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रही थी। इस दौरान आरोपी राजा परमार और उसके दो साथियों ने उन्हें पकड़ लिया और डरा धमकाकर रेस्टोरेंट के केबिन में लेकर गए, जहां तीनों बदमाशों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद से ही 2 आरोपी फरार हैं, जबकि एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। जांजगीर चांपा में देशी शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में एक बड़ा खुलासा पुलिस ने करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये माना जा रहा था कि शराब जहरीली होने की वजह से उन लोगों की मौत हुई है। तो पूरे मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने अब ये कहा है कि जिस शख्स ने इन 2 लोगों को मौत के घाट उतारा है देशी शराब पिलाकर, दरअसल वो इनको मारना ही नहीं चाहता था। ये पूरी साजिश उस शख्स ने किन्हीं और लोगों के लिए रची हुई थी, लेकिन उसके जाल में फंसकर एक महिला और पुरुष ने ये जहरीली शराब पी ली और उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने विजय सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर उससे आगे की पूछताछ भी शुरू कर दी है। आरोपी विजय सूर्यवंशी के द्वारा यह जानते हुए भी कि उक्त जहर युक्त शराब के सेवन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, यह जानते हुए भी रोहित कमलाकर की हत्या करने की नियत से उसके घर में रखा गया था, जिसके पीने से मृतक और मृतिका की मृत्यु हो गई। आरोपी विजय सूर्यवंशी के विरुद्ध धारा 304 और 328 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। और इस बीच केशकाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी है। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई है। आपको बता दें, नेशनल हाईवे 30 बहिगांव के पास एक भीषण हादसा हुआ। मामले की जांच में फिलहाल केशकाल पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर केशकाल से, हमेशा जिस घाटी में जाम की खबरें सामने आती है, वहां आज एक अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी और हादसे में बताया जा रहा है कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक ने दम तोड़ दिया है। नेशनल हाईवे 30 के बहिगांव के पास की घटना को बता दें कि केशकाल घाटी वो जगह है जो बस्तर को रायपुर से जोड़ने का काम करती है और इस भीषण हादसे की वजह जो बताई जा रही है वो अज्ञात वाहन की टक्कर को बताया जा रहा है। फिलहाल सामने वजह नहीं आई है कि क्या वाहन चालक नशे में था या उसको झपकी आ गई थी, लेकिन इस पूरे हादसे में एक युवक की मौत हो गई, उसने दम तोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में यानी कि जो नवनिर्मित जिला है उसमें भू अधिकार पट्टा वितरण के दौरान भारी बद इंतजामी देखने को मिली। पट्टा लेने के लिए ग्रामीण सुबह से ही आयोजन स्थल पर बैठे थे, लेकिन जब दोपहर 1 बजे तक लोगों का भू अधिकार पट्टा नहीं मिला तो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक प्रदीप पटेल ने मौके पर मौजूद अफसरों पर नाराजगी जाहिर की और उन्हें जल्द से जल्द ग्रामीणों को पट्टा दिलाने की बात कही। कार्यक्रम था, पट्टे लगभग बन के तैयार हो गए थे, मगर पटवारी हड़ताल में होने के कारण इसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है लैंड वाला। तो आगे चल के उन हितग्राहियों को परेशानी ना हो, इसलिए इसकी डेट को आगे बढ़ाएंगे। और इन दिनों मध्य प्रदेश में कम बारिश ने जल संकट खड़ा कर दिया। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल जिले में अब तक 446.2 मिलीमीटर बारिश ही हुई है, जो कि बारिश के कोटे से 20% से ज्यादा कम है। कम बारिश के कारण शहरवासियों की प्यास बुझाने वाला तिघरा डैम भी अब तक खाली है। यहाँ सिर्फ 105 दिन का ही पानी बाकी है, इसलिए प्रशासन ने जल संकट की आहट को देखकर एक दिन छोड़कर अब पानी की सप्लाई शुरू की है। लेकिन सितंबर महीने में भी बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में शहर की 80% आबादी को भारी जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। हमारे पास जो रमौआ डैम का मामला है, आज तक उसके ऊपर बलीबुत को केवल अखबारबाजी होती है। केवल एक प्लान है, सत्ता के मद में मजे करो और जनता को त्रस्त रखो। अब चिंता का विषय तो है, पर चिंता आम जन को नहीं करनी है। ये मामा शिवराज सिंह की सरकार है, पानी की व्यवस्था करेगी। लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने से शहीद हुए जवान दीपक चौधरी की पार्थिव देह आज शुजालपुर पहुंची। भारत मां के वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ा।
गांव वालों ने नम आंखों से जवान को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि दीपक चौधरी लेह लद्दाख में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दीपक के दुखद निधन पर शोक भी जताया है। पापा से मेरी बात हुई थी, परसों हुई थी मेरी बात, और उन्होंने बोला था कि मैं तेरे बर्थडे पे आऊँगा और गिफ्ट लेके आऊँगा। और आज इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचा। चंद्रयान-3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो सूर्य की स्टडी के लिए अपना पहला मिशन भेज दिया है। आदित्य L1 नाम का ये मिशन सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जो कि करीब 4 महीने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचेगा और सूर्य के बारे में कई अहम जानकारियां साझा करना शुरू भी करेगा। एक रिपोर्ट देखिए। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चल पड़ा PSLV C-57 रॉकेट। चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद इसरो की ये एक और उड़ान है। इसरो सूर्य की स्टडी के लिए अपना पहला मिशन शुरू कर चुका है। आदित्य L1 नाम का ये मिशन अब सूर्य पर होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखेगा और उसका गहन अध्ययन होगा। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 4 महीने का सफर तय करने के बाद 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूर्य की स्टडी आसानी से की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। इसरो आदित्य मिशन के जरिए सूर्य के उस राज से पर्दा उठाने वाला है जिससे अब तक दुनिया अनजान है। आदित्य L1 के द्वारा सूर्य से निकलने वाले सौर तूफान और कोलोनल मास इंजेक्शन जैसी चीजों की निगरानी होने वाली है। यानी अब भारत सूरज से आंख में आंख डालकर बात करने को तैयार है। इसरो के इस मिशन के बाद देश भर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अगर आदित्य का महत्व यह है कि वो पहली बार सूर्य को एक साथ ऑप्टिकल UV एक्सरे में देखेगा और UV का जो रेजोल्यूशन है वो पहले आज से नहीं मिला था, तो काफी अच्छा डेटा आने की आशा है। आपको विस्तार से बताते हैं ये L1 पॉइंट क्या है और इस मिशन के जरिए इसरो आखिर क्या हासिल करना चाहता है। लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1, इसका नाम इटालियर फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ये 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच में है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है। मतलब ये कि इस जगह पर ना तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण काम करता है न पृथ्वी का। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो बड़ी आसानी से दोनों के बीच स्थिर रह सकता है। इसमें एनर्जी भी कम लगती है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। L1 पॉइंट वो एक सेफ पॉइंट है, बीच का बिंदु है जहां पर दोनों की ऊर्जाएं जो है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा। तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया जा रहा है ताकि करीब से सूर्य को हम समझ पाएं, सूरज में होने वाली गतिविधियों को हम समझ पाएं, उसके बाहरी एटमॉस्फेयर, उसके टेम्परेचर और उसमें होने वाले केमिकल प्रोसेस को हम समझ पाएं। कुल मिलाकर इसरो आदित्य मिशन के जरिए सूर्य के उस राज से पर्दा उठाने वाला है जिससे अब तक पृथ्वीवासी वाकिफ नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो तकनीकी तौर पर L1 बिंदु हासिल करना और उसके चारों ओर एक कक्षा स्थापित करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। ये वैज्ञानिक रूप से फायदेमंद होगा क्योंकि इस मिशन पर भेजे गए 7 उपकरण
उसकी गतिशीलता और घटनाओं को समझने की कोशिश करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। राजधानी रायपुर को बस्तर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 30 पर यानी कि केशकाल घाट पर आज फिर लंबा जाम लगा। घाट के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। जाम में चित्रकूट के विधायक राजमन बेंजाम, राज्य क्रीड़ा के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णाकर समेत कई बड़े नेता करीब आधे घंटे तक फंसे रहे। जाम की स्थिति को देखते हुए विधायक राम बेंजाम खुद सड़क पर उतरकर जाम खुलवाने लगे। जब जाम को लेकर IBC 24 की टीम ने इस मामले में राजमन बेंजाम और मिथिलेश स्वर्णाकर से बात करनी चाहिए तो वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। केशकाल घाट में एक बार फिर लगभग 1.5 घंटा से मेगा जाम लगा हुआ है। गाड़ी के पहिए थम गए हैं, चाहे छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी है, सभी गाड़ियों के पहिए थम गई है। हमारे साथ चित्रकूट विधायक है राजमन बेंजाम, वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और जो जाम में फंसे हुए गाड़ियों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक जी हैं और लगातार फॉलो कर रहे हैं कि गाड़ी किसी तरह से निकल जाए। आपने देखा कि जैसे ही हम राजमन बेंजाम जो चित्रकूट विधायक है उनसे बात करना चाहें, लेकिन वो मीडिया से बचते नजर आए। लगातार पिछले 10 दिनों से केशकाल घाट में जाम लग रहा है। सबसे ज्यादा रात्रि में ही जाम लग रहा है। रात में अगर जाम लगता है तो केशकाल घाट में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होने के कारण राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर रात में यात्री बस चलते हैं, उनको सबसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि केशकाल घाट में पूरी तरह जाम की स्थिति बना हुआ और किसी तरह केशकाल पुलिस वन वे करके जाम खुलवाने में लगी है और घाट के दोनों ओर सैकड़ों गाड़ी जाम में फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि केशकाल घाट में जाम कब खुलती है। प्रकाश नाग, IBC 24, केशकाल। अब चलिए आपको आग से जुड़ी 2 खबरें दिखाते हैं। सिवनी के भोंगाखेड़ा गांव के पास नेशनल हाईवे 44 पर अचानक एक ट्रक में आग लग गई। धू धू कर जल रहे ट्रक के चलते हाईवे कुछ देर के लिए जाम से परेशान रहा। कुछ लोग हाईवे को दूसरी लाइन पर डाइवर्ट करते हुए नजर आए। तो वहीं दमोह के आनू फाटक के पास भी एक ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान मौके पर बचाई। और 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको ट्रक में आगजनी की दिखा रहे हैं, पहली सिवनी से तो दूसरी दमोह से। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई अपने टैलेंट की चमक बिखेरते हुए नजर आ जाता है। सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल ने कई लोगों को स्टार बना दिया। तो कुछ ऐसे ही इन दिनों सूफी सिंगर बिस्मिल उर्फ सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बिस्मिल सूफी म्यूजिक को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में आज अवन्य इवेंट की ओर से सूफी कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ, जिसमें सूफी गायक बिस्मिल और कलाकार नायाब मिधा अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे। यहाँ रायपुरियंस को सूफी गीतों का लुत्फ उठाने का मौका मिला। सूफी गीतों को सुनकर रायपुर वासियों के चेहरे पर एक सुकून की चमक नजर आई। मॉडर्न वे में उसको जैसे कि कुछ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर दिए, जिससे कि आज के जो युवा है वो भी उससे कनेक्टेड रहें। क्योंकि अगर मैं एकदम पहले के वक्त में चला जाऊंगा तो आज के ज़माने में मुझे लगता है उस तरीके से नहीं चल पाएगा। लेकिन जो लिरिक्स हैं, जो सूफी म्यूज़िक है, जो सोल है, तो वो लोगों को काफ़ी समझ में आता है और लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं, वो शायरियों से, उन अल्फाजों से, उन लिरिक्स से। और एक बड़ी खबर आपको इस वक्त रायपुर से बता दें, 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म के मामले का आपको अपडेट बता रहे हैं। पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को देर शाम कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया। आपको बता दें, 2 बहनों के साथ रायपुर में जिस तरीके से दरिंदगी की गई थी, तो इन 10 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया और 15 दिन की रिमांड पर पुलिस ने इनको लिया है। पूरा मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का था, जहां रिम्स कॉलेज के पास 2 सगी बहनों के साथ रक्षाबंधन के दिन हैवानियत हुई थी। पूरे मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार भी हुए थे, जिनके बयान दर्ज कर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए उन्हें आज कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से उन्हें 15 दिन की रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला है। कोर्ट ले जाने के दौरान इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरोपियों का जुलूस निकालते हुए पुलिस उन्हें कोर्ट तक लेकर पहुंची और 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर लेकर उनको फिलहाल जेल भेजा। एक बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली घटना को इन 10 आरोपियों ने अंजाम दिया था, जो इस वक्त आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। वही शख्स हैं जिन्होंने 2 बहनों के साथ न केवल दरिंदगी की, बल्कि एक बहन के मंगेतर को भी मारपीट कर वहां से भगाया था और उसके साथ भी बदसलूकी भी की थी। तो बहनों के साथ दरिंदगी के मामले में 10 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और इनको फिलहाल पुलिस ने 15 दिन की रिमांड पर जेल भेज।
और अगली खबर झाबुआ से है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में तत्कालीन कलेक्टर जगदीश शर्मा, तत्कालीन जिला पंचायत के सीईओ जगमोहन धुर्वे समेत 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा सुनाई है। आपको बताते हैं ये क्यों सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 6 दोषियों को 4 साल और एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाने के साथ इन पर जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया था। जब ये सरकारी अफसर थे तो प्रिंटिंग का काम सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं कराते थे, जबकि निजी प्रिंटिंग प्रेस से ये अपना काम करवाते थे, जिसके बाद प्रिंटिंग प्रेस को 27,70,725 रुपए का अतिरिक्त भुगतान भी किया गया। इस मामले में लोकायुक्त ने कुल 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिनमें से कोर्ट ने 2 आरोपियों को बरी कर दिया। जो बाकी बचे आरोपियों थे उनको अब जेल भुगतना पड़ेगा। और इसके साथ ही बुलेटिन में इतना है। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।